अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है जो कि हमारी पहले की सीरीज चली आ रही है नीट का प्यार। हमने बहुत सारे टॉपिक्स का विश्लेषण कर लिया, उनका अध्ययन कर लिया, कौन सा इनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आप जब नीट के एग्जामिनेशन की फाइनल स्ट्रैटेजी फाइनल प्रिपरेशन करें तो अपने स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें कि इनमें से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, किसमें थोड़ा टाइम बचाया जा सकता है और आप मैक्सिमम स्कोर करके अच्छी से अच्छी सीट को बड़ी आसानी से प्राप्त करें। तो सर, मैं हूं शिवम मित्तल और आज का हमारा बेटा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास का टॉपिक है बेटा और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला टॉपिक है। इसको हमने सब कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है। गैस के बारे में चर्चा होती है, लिक्विड्स के बारे में, सॉलिड्स के बारे में चर्चा होती है। मैक्सिमम जो चर्चा होती है बेटा गैस के बारे में होती है, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं। हमारे टॉपिक्स है बेटा आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैसेस, वॉन डेर वाल गैसेस, एसटीपी एंड डिफ्यूजन। अब अगर हम इनमें बात करें कि लास्ट डिकेड में 2011 से लेकर 2022 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितनी बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हुए हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए बेटा। 2011 में आया, 14 में आया, 21 में आया, 22 में क्वेश्चन नहीं आया। इंपॉर्टेंट है बट उतना भी मैटर नहीं करता। दूसरा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 0, वेरी गुड। उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नीट के एग्जामिनेशन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से नहीं पूछे हैं। यू कैन स्किप इट इन योर फाइनल प्रिपरेशन एंड यू कैन मेक अ जजमेंट। ये बाद में यूज होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में, पर अभी यहाँ पे इन्होंने नहीं पूछा। रियल गैस हमारी होती है बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इन सभी को मिक्स करके हमारी बन जाती है। उनसे हमारे 5 क्वेश्चन आए, यानी कि ये हो जाता है मेरा वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 में उन्होंने पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, 21 में पूछा और रिसेंट ईयर में 21 और 22 में भी पूछा गया है। तो ये है बेटा हमारा इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से पढ़ना है, रिवाइज करना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी तो पढ़ना ही है। उसका फ्लक्चुएशन कैसे होता है, 2 चीज़ें कांस्टेंट हो, तीसरी कैसे वेरी करेगी, ये जरूर देखना है बेटा। फिर आता है बेटा मेरा वॉन डेर वाल गैसेस एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। वो अपनी जो इक्वेशन होती है P + A n² V - NB = RT वाली, जो रियल गैस इक्वेशन होती है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है रियल गैसेस के लिए <1 वाला जो हमारा फॉर्मूला है। उससे इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। बच्चों को थोड़ा सा ये जो रहता है नाइटमेयर टाइप में रहता है, डर भी लगता है कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसी वजह से वो सोचते हैं कि भैया मेरा ये टॉपिक कमज़ोर रह गया। पर उन्होंने इसको ज़्यादा बार नहीं पूछा है। एक बार उन्होंने 16 में हिलाया है और फिर दूसरी बार इसको 2020 में पूछा है। बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट भी है और इनका फेवरेट भी है पार्शियल प्रेशर। उनको पता है बच्चे पार्शियल प्रेशर में गलती करते हैं, लेकिन अगर वो अपन A - x B - x वाला फॉर्मूला लिखना देख लें तो पार्शियल प्रेशर कोई बड़ी बात नहीं है। 4 बार बेटा क्वेश्चन पूछा, 2011 में, 16 में, रिसेंट में 20 और 22 में पूछा है। और उसके बाद बेटा आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता है किसी गुब्बारे में हमने छेद किया, गैस लीक हो रही है, पिस्टन से गैस लीक हो रही है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, साइंटिफिक फिजिक्स। आपके जो ट्यूबलेस टायर आजकल बने हैं कारों के, वो ट्यूबलेस टायर भी बेटा ऐसे सिद्धांत पे काम करते हैं कि कील लगने पे एक जब टायर घूम रहा होगा रोड पे, जब उसके अंदर पंचर हो जाएगा तो किस वेलोसिटी से गैस का बाहर निकलेगा, वो डिफ्यूजन गैसेस पे डिपेंड करेगा। 2 क्वेश्चन पूछे 11 और 12 में। अगर 2020 या 23 में अगर आ जाए, 24 में अगर आ जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो इफ आई हैव टू रेट देम अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, आई विल फर्स्ट रेट। फर्स्ट टॉपिक जो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा है मेरा आइडियल गैस इक्वेशन, और सेकंड बेटा मेरा आता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर। तो जो बच्चे गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने जा रहे हैं वो अपने प्रिपरेशन को इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट बेटा। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, कम समय में ज़्यादा स्कोर करते रहिए। आई एम शिवम मित्तल फ्रॉम ई सरल। थैंक यू।